प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नवीन सत्र 2022-23 के लिए प्रश्नवार पाठ्य सामग्री और निर्धारित अंकों की चर्चा करेंगे। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परिवर्तन किए जा रहे हैं, जैसे ही नए परिवर्तन आएंगे आपको सूचित किया जाएगा। वर्तमान जो स्थिति है उसके अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं। आपका प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पूर्णांक 100 होगा, जो 2 खंडों में बटा होगा, खंड क और खंड ख। खंड क में 50 अंक के प्रश्न आएंगे, जो गद्य, पद्य, नाटक या खंड काव्य और कहानी से संबंधित होंगे। जबकि खंड ख में जो 50 अंक के प्रश्न होंगे वो संस्कृत गद्यांश, श्लोक, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत और हिंदी व्याकरण तथा पत्र लेखन से संबंधित होंगे। जो खंड क का पहला प्रश्न होगा वह हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होगा। इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक। इस तरह से यह 5 अंक का प्रश्न होगा। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इन कालों के प्रमुख लेखक, उनकी रचनाएं, विधाएं जैसे निबंध, नाटक आदि, और उनके लेखक, रचनाओं के रचनाकार का नाम प्रमुख रूप से पूछा जाता है। इसके लिए आप गद्य में दिए गए पाठों के लेखकों की रचनाएं अच्छे से तैयार करें। जो दूसरा प्रश्न है वह हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 5 अंक के होंगे। सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। इसके लिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये चारों काल आपको तैयार करने होंगे। आधुनिक काल के जो उपविभाजन हैं, जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इनकी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं, इन सभी कालों की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं आपको तैयार करना है। और अपने काव्य खंड में दिए गए कवियों की रचनाओं को भी अच्छे से तैयार करना है। तीसरा प्रश्न गद्यांश की व्याख्या से संबंधित है। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को आपको चुनना होगा और उस पर आधारित 5 लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस तरह से यह 10 अंक का प्रश्न होगा। एक प्रश्न गद्यांश का शीर्षक और लेखक से संबंधित होगा कि गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या से संबंधित होगा, जिसमें 1 या 2 पंक्ति रेखांकित होगी और उसकी आपको व्याख्या करनी होगी। शेष जो 3 प्रश्न होंगे वो तथ्यपरक एवं व्याकरण से संबंधित होंगे, यानी उस गद्यांश में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर उसी में छिपा होगा, आपको वो ढूंढना है। या व्याकरण, जैसे संधि, समास किसी शब्द में पूछ लिया जाए, अर्थ पूछ लिया जाए, पर्यायवाची या विलोम पूछ लिया जाए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उन सभी का आपको उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या 4 पद्यांश की व्याख्या पर आधारित होगा। इसमें भी कुल 5 लघुत्तरी प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंकों के होंगे। यह भी 10 अंक का प्रश्न है। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न पद्यांश का शीर्षक और कवि के नाम से संबंधित होगा, आपको उसमें पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखना होगा। एक प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या से संबंधित होगा, 1 या 2 पंक्ति रेखांकित होगी, आपको उसकी व्याख्या लिखनी होगी। और शेष जो 3 प्रश्न होंगे वो तथ्यपरक एवं रसछंद अलंकार पर आधारित होंगे। अर्थात कोई एक प्रश्न ऐसा होगा पद्यांश में उसका उत्तर छिपा होगा, आपको ढूंढ के लिखना है। और शेष जो प्रश्न होंगे कोई एक प्रश्न, 2 प्रश्न, जिनमें व्याकरण पूछा जाएगा, जैसे रसछंद अलंकार, काव्य सौंदर्य के तत्व हैं कि उसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, या कोई पंक्ति उद्धृत की जाएगी इसमें कौन सा अलंकार है, चीज़ें आपको ढूंढनी है। इसके लिए आपको अपने पद्यांशों पर फोकस करना है, ध्यान देना है कि उसके भीतर क्या क्या है। 5वां प्रश्न परिचय से संबंधित है, जो 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख। खंड क में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय
और रचना पूछा जाएगा। साहित्यिक परिचय के लिए 3 अंक और रचना के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से इसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। इसी तरह से जो खंड ख होगा उसमें किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा और उसकी रचनाएं पूछी जाएंगी। 3 अंक साहित्यिक परिचय के लिए, 2 अंक रचनाओं के लिए। इस तरह से यह भी कुल 5 अंक का प्रश्न होगा। तो अपने गद्य में और पद्य में दिए गए पाठों में से कम आधे आधे पाठों के लेखक और कवियों का आप साहित्यिक परिचय और रचनाएं तैयार करें। प्रश्न संख्या 6 कहानी लेखन से संबंधित है। पाठ्यक्रम में दी गई कहानियों में से किसी भी कहानी का सारांश या किसी कहानी का उद्देश्य पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र में दोनों पूछे जाते हैं, कोई एक कहानी देकर उसका सारांश और किसी का उद्देश्य। तो आपको जो सरल लगता है सारांश या उद्देश्य उसे तैयार करना है और यह 5 अंक का प्रश्न होता है। शब्द सीमा 80 निर्धारित है, 80 शब्द के आसपास आपको लिखना है। जो प्रश्न संख्या 7 है यह कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए अलग अलग है। कक्षा 11 में नाटक आता है और नाटक के सारांश और प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण ये प्रश्न आते हैं, जबकि कक्षा 12 में खंड काव्य आता है और उस पर आधारित सारांश या प्रमुख पात्र का आपको चरित्र चित्रण करना होता है। ध्यान रखिएगा प्रत्येक मंडल के लिए अलग अलग हैं। जैसे प्रयागराज में सूतपुत्र नाटक प्रचलित है और आलोक वृत्त खंड काव्य है। तो यही 7वां जो प्रश्न है ये अलग है। बाकी सारे प्रश्न कक्षा 11 और कक्षा 12 में समान हैं। केवल कक्षा 11 में नाटक पूछा जाएगा और 12 में खंड काव्य, इसीलिए 7वां प्रश्न अलग अलग है। तो किसी एक जो नाटक आपने चुना कक्षा 11 के लिए, तो किसी एक प्रश्न को आपको फोकस करना है, लेकिन आप दोनों तैयार कर लें, सारांश तैयार करें और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। और जो कक्षा 12 में विद्यार्थी हैं वे अपने लिए निर्धारित खंड काव्य का सारांश तैयार करें और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। यह 5 अंक का प्रश्न है। न्यूनतम शब्द सीमा इसकी 80 निर्धारित है, यानी 80 शब्द या उसके आसपास आपको उत्तर देना है। अब यहाँ से खंड ख शुरू होता है। उसका जो पहला प्रश्न है पूरे प्रश्न पत्र का 8वां प्रश्न, ये 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। जो खंड क है उसमें 2 संस्कृत के गद्यांश दिए जाएंगे। किसी एक को चुनकर उनका संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा। 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अंक हिंदी अनुवाद के लिए। इस तरह से कुल 7 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। जो खंड ख है उस संस्कृत के श्लोक के लिए है, जिसे आप पद्यांश कहते हैं। तो 2 श्लोक दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना होगा और उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अंक हिंदी अनुवाद के लिए। इस तरह से इसके लिए भी कुल 7 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 9 किसी एक लोकोक्ति अथवा मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, यानी प्रश्न पत्र में 2 मुहावरे और 2 लोकोक्तियां कुल 4 दिए जाते हैं। किसी एक को आपको चुनना है, उसका अर्थ लिखना है और अर्थ लिखने के बाद फिर उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। 1 अंक अर्थ के लिए, 1 अंक वाक्य प्रयोग के लिए। इस तरह से कुल 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 10 खंडों में विभाजित है। ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। जो खंड क है उसमें संधि विच्छेद, दीर्घ, गुण, यण और अयादि, इन 4 में से किन्हीं 3 पर आधारित 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। उसमें से सही विकल्प आपको चुनना होगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि, इनमें से कोई 3 पूछा जाएगा और आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक। इस तरह से इसके लिए कुल 3 अंक निर्धारित हैं। जो खंड ख है उस संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान से संबंधित है, शब्द रूप है और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। दोनों आपको करने हैं, 1-1 अंक के हैं। इस तरह से इसके लिए भी कुल 2 अंक निर्धारित हैं। आपके पाठ्यक्रम में संज्ञा शब्द आत्मन, नामन, राजन, जगत और सरित तथा सर्वनाम सर्व, इदम, यद ये निर्धारित हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में धीरे धीरे आप ये रूप तैयार कर लें, याद कर लें, जिससे आपका ये 2 अंक निश्चित हो जाए, आप में कोई संदेह न रहे। खंड क देखिए प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 11 में खंड क शब्दों में सूक्ष्म अंतर
यानी शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखने से संबंधित होगा। 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों को आपको उत्तर देना है। 1-1 अंक दोनों के लिए निर्धारित है, कुल 2 अंक होंगे। शब्दों में सूक्ष्म अंतर मतलब एक जोड़े में शब्द रहेंगे, नीचे 4 विकल्प होगा, उस शब्द का क्या अर्थ होगा उचित ये आपको ढूंढना है। जैसे अनल अनिल है, इसका आपको सही ढूंढना है आग और हवा। इस तरह से आपको 2 करने हैं। जो खंड ख है वो अनेकार्थी शब्द से संबंधित है। तो दिए गए शब्दों में से किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं और 1-1 नंबर दोनों अर्थों के लिए हैं। इस तरह से 2 अंक इसके लिए निर्धारित है। ध्यान रखिएगा कि अनेकार्थी शब्द में पर्याय नहीं होनी चाहिए। जैसे कर का अगर अनेकार्थी पूछा गया तो कर का हाथ होगा और हाथी की सूंड, जो आपस में पर्याय नहीं है। खंड ग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश दिया रहेगा, उसके लिए एक शब्द ढूंढना होगा और यह भी बहुविकल्पी होंगे। 2 का आपको उत्तर देना है और दोनों के लिए 1-1 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से यह प्रश्न भी 2 अंकों का है। जैसे जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि आप लिखेंगे, उसके लिए 1 अंक मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि ये बहुविकल्पी है, विकल्प में उत्तर रहता है, आपको ढूंढ कर लिखना है। जो खंड घ है इसमें वाक्यों में त्रुटि मार्जन अर्थात अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इसमें 2 वाक्यांशों को आपको लेना है, उन्हें शुद्ध करना है। प्रत्येक के लिए 1-1 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। जैसे नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता हैं, ये सही सब है, लेकिन प्रश्न पत्र में क्या आता है, नगर में अनेकों वस्त्र विक्रेता हैं, तो यहाँ अनेकों गलत है बल्कि 1 होगा। तो इस तरह से नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता हैं, ऐसा आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 12 काव्य सौंदर्य के तत्व से संबंधित है। ये 3 खंडों में बटा है। खंड क में रस पूछा जाता है। आपके पाठ्यक्रम में श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य और शांत, ये 5 रस हैं। इनकी परिभाषा एवं उदाहरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। 1 अंक परिभाषा के लिए, 1 अंक उदाहरण के लिए, इस तरह से 2 अंकों का ये प्रश्न है। जो खंड ख है वो अलंकार से संबंधित है और अलंकारों पर आधारित परिभाषा एवं उदाहरण ही पूछा जाता है और यह भी 2 अंकों के लिए निर्धारित है। इसमें आपके यहाँ जो अलंकार हैं उसमें शब्दालंकार, अनुप्रास यमक श्लेष, अर्थालंकार, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह, इनकी परिभाषा और इनका उदाहरण तैयार करना है। और आपको पहचान भी सीखनी है ताकि कंपटीशन में आप उसे अच्छा कर सकें, इसलिए पहचान को भी आप तैयार करें। इसका खंड ग छंद से संबंधित है और आपके पाठ्यक्रम में जो छंद निर्धारित हैं उनकी परिभाषा और उदाहरण से संबंधित प्रश्न आता है। इसके लिए भी कुल 2 अंक निर्धारित है। 1 अंक परिभाषा के लिए, 1 अंक उदाहरण के लिए। कभी कभी केवल परिभाषा पूछा जाता है, कभी कभी केवल उदाहरण पूछा जाता है और कभी कभी दोनों पूछे जाते हैं, किंतु इसके लिए 2 ही अंक निर्धारित हैं। और आपके पाठ्यक्रम में मात्रिक छंद हैं, दोहा, चौपाई, सोरठा और कुंडलिया, ये 4 आपके यहाँ हैं। इन 4 में से कम किन्हीं 3 का आपको परिभाषा और उदाहरण याद होना चाहिए। जो प्रश्न संख्या 13 है वो पत्र लेखन से संबंधित है और इसके लिए भी कुल 6 अंक निर्धारित हैं। दिए गए 2 पत्रों में से किसी एक का आपको लिखना होगा और 3 पत्र आपके पाठ्यक्रम में हैं। पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, तीसरा अपने गांव या नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये 3 पत्र आपके पाठ्यक्रम में हैं, तीनों को आपको तैयार करना है। पत्र लेखन में ध्यान रखिएगा कि नियुक्ति आवेदन में एक लिपिक के लिए, एक प्रवक्ता पद के लिए, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। और बैंक से व्यवसाय के लिए, कुटीर उद्योग चलाने के लिए, डेयरी उद्योग जैसे हो गया या दुग्ध उद्योग जिसको आप कहते हैं, किताब की दुकान खोलने के लिए, इस तरह से कोई भी एक आपको रीजन दिया जाएगा, कारण दिया जाएगा कि इसके लिए पत्र लिखें, तो आप इसे तैयार करें। अंतिम जो 14वां प्रश्न है ये निबंध लेखन से संबंधित है। ये कुल 9 अंकों का प्रश्न है। इसमें आपको पहले रूपरेखा देनी है और फिर उससे विस्तार करना है किसी एक विषय पर। कई विषय दिए जाते हैं जैसे वैश्विक महामारी कोरोना, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, कारण व निवारण के उपाय, आतंकवाद की समस्या और समाधान, जनसंख्या की समस्या और समाधान, मेरा प्रिय कवि या साहित्यकार, और भी कई विषय हैं। कुछ विषय आपको और दिए जाएंगे, परीक्षाओं के समय आपको इम्पॉर्टेंट भी बताया जाएगा। तो इसमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा और
ध्यान रखिएगा कि निबंध 2.5 पृष्ठ से बड़ा ना हो, क्योंकि विस्तार करने पर आपका समय कम पड़ सकता है और अन्य प्रश्न छूट सकते हैं। सुविधा तो यह रहे कि आप निबंध को अंत में करें और बचे हुए समय में ही उसे लिखने का प्रयास करें, तो जितना समय बचेगा उतना ही उसे विस्तारित करें। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा और गर्मी की छुट्टियों में आप ये तैयारी करें, जिससे जब आप विद्यालय आएँ तो काफ़ी हद तक आपका पाठ्यक्रम तैयार हो और फिर विद्यालय में उसे माँच कर आप बेहतर करें और अगला सत्र आपका बहुत अच्छा जाए, परिणाम आपका बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।